बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हर एक चाल पर संकेत देते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार पर निशाना साधते हों या फिर कोई मजाक करते हों। हर चीज में एक राजनीतिक संकेत छिपा होता है और लालू प्रसाद यादव का आज 78वां वर्ष दिवस मनाया गया। इसके मौके पर लालू प्रसाद यादव ने तलवार से केक काटा तो बिहार में सियासी हलचल मच गई। जीतन राम मांझी उन पर तंज कसे और एक्स पर लिख दिया कि अभी तो बेटवा कुछ नहीं है तो तलवार से कट रहा है, अगर बेटवा कुछ बन गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा। लेकिन ये तलवार जंगल राज के संकेत नहीं है मांझी जी, और न ही तलवार किसी गुंडागर्दी के वो संकेत दे रहे हैं। इस तलवार से लालू जी एक ऐसा संकेत दे रहे हैं जिसके बाद से बिहार के सियासी समीकरण ही बदल जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये चैनल आपका है, बिहार का चैनल है, बिहारियों का चैनल है। अगर अभी तक आप इस चैनल को सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। सूर्य बिहार का व्हाट्सएप चैनल भी है, इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और आपके पास हमारी हर एक खबर तुरंत पहुंचेगी। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव 78 वर्ष के हो गए और आज उन्होंने इस अवसर पर एक विशेष केक काटा। आप वीडियो में देख रहे होंगे लालू प्रसाद यादव अपने केक काट रहे हैं। एक लड्डू का जो है विशेष केक बनाया हुआ है और उस केक को लालू प्रसाद यादव तलवार से काट रहे हैं। अब इस तलवार से काटने के बाद जो है सियासी दल के अलग अलग नेता अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं, अपनी क्षमता दिखा रहे हैं। जीतन राम मांझी को इसमें जंगल राज की झलक नजर आ रही है, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि बेटवा कुछ नहीं है तो तलवार से काट रहे हैं, अगर कुछ हो गया तो AK-47 से केक को उड़ाया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मांझी जी, इसके बहुत बड़े मायने हैं और बिहार के राजनीति को समझने वाले कई राजनीतिक पंडितों ने सूर्य बिहार को बताया कि लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा संकेत दिया। और बड़ा संकेत ये है कि लालू प्रसाद यादव साफ साफ बता दिए कि अब हमारे साथ सिर्फ MY नहीं है, मुस्लिम और यादव नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहा कार्ड खेला था और उसमें वो कामयाब भी हुए थे। पूरे बिहार में लगभग कुशवाहा राजद के साथ, महागठबंधन के साथ टर्न कर गए थे, मुड़ गए थे और सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों हवा हवाई हो गए थे, उसमें वो कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार तलवार से केक काटकर साफ संकेत दे दिया कि इस बार अब राजपूत कार्ड खेलेंगे। इस बार राजपूतों पर एक बड़ी चाल खेलेंगे लालू प्रसाद यादव, क्योंकि अब तक राजपूतों पर कम यादव, मुसलमान, कुशवाहा और पिछड़ी जातियों पर लालू प्रसाद यादव भरोसा जताते रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव को ये अब पता है कि अगर यादव और राजपूत एक साथ खड़े हो जाए तो फिर चुनाव जीतना मुश्किल नहीं है। इन दोनों जातियों में एक कैपेसिटी है कि न सिर्फ ये वोट देते हैं बल्कि वोट दिलाते भी हैं। लालू प्रसाद यादव को ये जानकारी अच्छे से है और ये दोनों जाति अब तक बूथों पर आमने सामने लड़ते रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिन जिन सीटों पर राजपूत उम्मीदवारों को उतारा है वहाँ से अधिकांश जगहों पर उनको सफलताएं मिली हैं और उनको मालूम है कि लोक विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है बड़े पैमाने पर राजपूत कैंडिडेट को अगर NDA में टिकट नहीं मिला तो बागी होंगे और बागी होंगे तो फिर वैसे नेताओं को RJD अपने साथ ला सकती है और चुनाव को जीत में बदल सकती है। और हाल के कुछ दिनों में अगर जिस तरीके से NDA में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसमें बहुत ज़्यादा राजपूतों को NDA में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है।
चाहे वो मोदी के साथ मंच पर जगह हो या फिर कई जगहों पर तस्वीरों की बात, उसमें राजपूतों को खास जगह नहीं दिया जा रहा है। और लालू को मालूम है कि इस खास जाति को अगर थोड़ा सा आरजेडी में तवज्जो मिल जाए, महागठबंधन में तवज्जो मिल जाए, तो फिर अपना खेल बन जाएगा। और लालू प्रसाद यादव ने 78वें जन्म दिवस पर तलवार से इसीलिए केक काटा कि यादव और मुसलमान के साथ साथ अब तलवार की भी ज़रूरत है, राजद को तलवार की ज़रूरत है। और ये एक संकेत है कि इस बार अब तलवार के सहारे ही बिहार की लड़ाई को लड़ा जाएगा। यानी बड़े पैमाने पर राजपूतों पर जो है भरोसा जता सकती है राजद। और कहा जा रहा है कि सभी सीटों पर आरजेडी जो है सर्वे कर रही है। एक बार सर्वे कर चुके हैं, दूसरी बार भी सर्वे कर रही है। और सर्वे न सिर्फ अपनी पार्टियों को कर रही है, बल्कि वो एनडीए के भी उम्मीदवारों को सर्वे कर रहे हैं कि कौन से एनडीए के उम्मीदवार का फील्ड में कितना अच्छा पकड़ है। और अगर उनको पार्टी टिकट नहीं देती है, एनडीए से टिकट नहीं मिलती है, चाहे वो बीजेपी टिकट ना दे, जेडीयू टिकट ना दे, तो उनको फिर राजद से टिकट देकर क्या चुनाव जीता जा सकता है। ये सर्वे भी करा रही है आरजेडी। और लालू प्रसाद यादव ने यही साफ साफ संकेत दिया है। लेकिन अगर आप उस तलवार में जंगल राज की झलक देखते हैं तो ये बाप की चूक हो सकती है। और ये आम लोगों को चूक हो रही है, लेकिन बीजेपी इसके मायने समझ गई है। बीजेपी के नेता इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी अलर्ट मोड में आ चुकी है। नीतीश कुमार भी अलर्ट मोड में आ चुके हैं। अब इस 2025 के चुनाव में जो एनडीए में राजपूतों को अगर तवज्जो नहीं दिया जा रहा था, तो अब दिया जाएगा। अगर समझदारी से ये लोग एनडीए के नेता काम नहीं लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर समझदारी दिखाएंगे तो अपने लोगों को बागी होने से रोकेंगे। क्योंकि राजद जो है बड़े पैमाने पर राजपूतों पर दाव आजमाने जा रही है। और इधर तैयारी है कि बीजेपी भी यादवों पर दाव आजमाने जा रही है। कई सीटों पर यादवों को उतारने की तैयारी है। और इसकी भनक लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को हो चुकी है कि कहीं इस बार बीजेपी यादवों के साथ ही बड़ा खेल न कर दे। नित्यानंद राय वैसे उम्मीदवार, यादव उम्मीदवार तलाश रहे हैं जिनको लड़ाया जा सके। तो बीजेपी यादवों पर भरोसा जता सकती है, तो राजद बीजेपी के कोर जो वोटर कहे जाते हैं राजपूतों पर, भूमिहारों पर दाव खेलने वाली है। बिहार विधानसभा का चुनाव रोचक होने वाला है। बस देखते जाइए आगे आगे क्या होता है, कौन से घटक दल क्या खेल करते हैं और किसके पाले में गेंद जाता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।